नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। जीत के फौरी बाद 14 जनवरी को खवातीन के खातों में 30,000 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे, तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार में आज शाम थम गया पहले मरहले की तशरीह शोर का सिलसिला। 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगी वोटिंग। मुल्क की 12 रियासतों में आज से SIR का अमल शुरू। अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत। स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। शफाफियत पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में हज पैकेज फ्रॉड का इंकशाफ। 3 ट्रैवल एजेंसी मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तकनीकी खराबी के बाद एयर इंडिया की दिल्ली बेंगलुरु परवाज की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। तमाम 172 मुसाफिर महफूज। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की तशरीह खत्म होने से चंद घंटे कबल RJD के रहनुमा और महागठबंधन के वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलानात किए। उनका कहना था कि बिहार के अवाम इस बार तब्दीली के मूड में हैं और रियासत में 20 बरस से बरसर इक़्तिदार हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी हुकूमत बनते ही 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन खवातीन के बैंक खातों में पूरे साल के 30,000 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। ये रकम माई बहन मान योजना के तहत दी जाएगी ताकि खवातीन को माशी खुदमुख्तारी हासिल हो। किसानों के हवाले से तेजस्वी यादव ने कहा कि इनकी हुकूमत बनने पर काश्तकारी के लिए मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। साथ ही इन्होंने वादा किया कि धान पर कम से कम इमदादी कीमत के अलावा 300 रुपये फ़ी कुंटल और गेहूं पर 400 रुपये फ़ी कुंटल इजाफी इमदाद दी जाएगी। जो MSP के अतिरिक्त जो है 300 रुपये और 400 रुपये जो है उन लोगों को जो मिलेगा। धान का अतिरिक्त 300 रुपये और गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपये हम लोग देंगे। तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आपने नर्सेज के लिए और जो शिक्षिका है उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, महिला जो भी हो, चाहे पुलिस में हो, कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। एक चीज क्योंकि आज ये अंतिम आपका होगा, ये चुनाव का कैंपेन होगा, क्या माहौल लग रहा है? क्या हम लोग जीत रहे हैं, बिहार की जनता जिता रही है। बिहार असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम का शोर आज मंगल की शाम थम गया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत शाम के बाद किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को अवामी जलसे या रैली करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के पास सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी रह जाएगा, जिसमें वो अपने मुकामी कारकुनों के साथ घर घर जाकर वोटरों से रब्त पैदा करके हिमायत हासिल करने की कोशिश कर सकेंगे। पहले मरहले में रियासत के 18 अजला की 121 असम्बली नशिस्तों पर वोटिंग 6 नवंबर को होगी। इस मरहले में कुल 3,75,13,302 वोटर्स 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद करेंगे। इन नशिस्तों पर 122 खवातीन और 1192 मर्द उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले के इख्तितामी दिन लालू यादव भी मैदान में आ गए। इन्होंने तेजस्वी के वज़ीर आला बनने की पेशकशी भी की है। बिहार में इलेक्शन के पहले मरहले में असदुद्दीन अवैसी ने भी इंतखाबी रैली से खिताब किया और इस मौके पर इन्होंने आवाम से अपील की कि रियासत में रुश्वत के खात्मे के लिए मजलिस के उम्मीदवारों को वोट दें। आज आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई ब्लॉक ऑफिस में जाता है तो 15,000 रिश्वत देना पड़ता है एजुकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। मुजीबुर रहमान को आप कामयाब करिए, ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वत का आवास योजना के लिए गरीबों को लूटा जा रहा है, पेंशन के लिए लूटा जा रहा है। और हद तो यह हो गई कि इतना भ्रष्टाचार 20 साल से यहाँ पर हो रहा है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार और मोदी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी की का एक मंत्री है बिहार में कहता है
कि मुसलमान नमक हराम है वो हम वोट नहीं देते। हम नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आज जो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो हमारी बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, वो आपके जेब के पैसे हैं या जनता का पैसा, हमको बताइए आप। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। और ये जनता का पैसा जिसको 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से उनका खून चूसा। अरे तुम 7,000 8,000 डाल रहे हो, होना तो ये चाहिए था कि एक एक महिला के अकाउंट में कम से कम 25 से 50,000 डाले जाते। रिश्वतखोरी को नीतीश कुमार ने आम कर दिया और वो मंत्री कहता है कि हम नमक हराम है। हम मोदी को, नीतीश कुमार को और उस मंत्री को बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेज हुकूमत कर रहा था भारत में, तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ मिलकर हमने महात्मा गांधी को इस ऐलान को कबूल किया। जब नमक का पहले मरहले की इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन आज प्रशांत किशोर भी सरगर्म नजर आए। इन्होंने रोड शो किया, लोगों से उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। वो ज्यादातर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते नजर आए। आज 4 नवंबर से मुल्क की 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR का अमल शुरू हो गया है। हालांकि मगरबी बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इलेक्शन कमीशन को मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस, TMC और DMK समेत कई अहम अपोजिशन पार्टियां इस अमल पर सवाल उठा रही हैं। तमिलनाडु की हुक्मरान पार्टी DMK ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। वज़ीर आला MK स्टैलिन ने इसे लेकर दीगर पार्टियों के साथ मीटिंग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीटिंग में शामिल पार्टियों ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की करारदाद पेश की। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में 2026 में असम्बली इंतखाबात होने हैं। उनका मुतालबा है कि यह अमल इंतखाबात के बाद हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे कबूल नहीं किया। अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने भी इलेक्शन कमीशन की नीयत और अमल की शफाफियत पर सवाल उठाए हैं। हिंदुस्तान ने बहरीन के साथ खलाई तहकीक, फिनटेक और टेक्नोलॉजी से शोबों में ताउन के इम्कान जाहिर करते हुए दो तरफा सरमायाकारी माहदे और एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर जोर दिया है। हिंदुस्तान ने गजा अमन मंसूबे की तायद को एक बार फिर दोहराते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे मसले का मुस्तकिल हल निकलेगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी के साथ 5वें हिंदुस्तान बहरीन आला मुश्तरका कमीशन की मीटिंग में अपने इब्तिदाई खिताब में कहा कि हिंदुस्तान और बहरीन के दरमियान सदियों पुराने दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं जो तिजारत और अवामी सतह पर मजबूत रवाबित पर मबनी है। इन्होंने कहा कि हम अपने अवाम और अपने मुश्तरका खित्ते के लिए अमन व खुशहाली को फ़रोग़ देने की मुश्तरका हदफ और अज़्म पर यकीन रखते हैं। कांग्रेस ने कहा कि अमरीकी सेनेट में हायर एक्ट पेश किया गया जो हिंदुस्तानी मईशत के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। इसलिए हुकूमत हिंद को इसके चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि अमरीकी सेनेट में ओहायो के सेनेटर बर्नी मोरिनो ने बाल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट यानी हायर एक्ट पेश किया जो बैनुल-अक़वामी रोज़गार की मुंतकिली को रोकने से मुताल्लिक़ है। अगर ये एक्ट मंजूर हो गया तो इसका हिंदुस्तानी मईशत पर गहरा असर पड़ सकता है। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ पीर को टेक्निकी खराबी की वजह से भोपाल की तरफ मोड़ दिया गया। ये तैयारा पीर की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर हंगामी हालात में महफूज तरीके से उतारा गया। जहाज़ में क्लाइक 172 अफराद सवार थे। एयरपोर्ट अफसर के मुताबिक परवाज़ को कार्गो होल्ड में वार्निंग अलर्ट मिलने के बाद भोपाल की तरफ मोड़ दिया गया। भोपाल हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फायर सर्विस और एयरलाइंस टीमों ने फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया। परवाज़ रात 8 बजे बहिफाजत लैंड कर गई। तैयारे के तकनीकी मायने के बाद इसे दोबारा बेंगलुरु के लिए परवाज़ की इजाज़त दी जाएगी। थाने में हज पैकेज फ्रॉड का एक संगीन मामला सामने आया है जिसमें 3 ट्रैवल एजेंसी मालिकान पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 20 लाख रुपए से ज़ायद की रकम वसूल करके एक शहरी को हज के सफ़र से महरूम कर दिया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर तीनों मुलजिमान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ममरा के 53 साला रिहायशी ने इतवार के रोज़ ममरा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत कुनिंदे ने बताया कि 2018 और 2019 के दौरान अमृत नगर में वाक़ एक ट्रैवल एजेंसी के मालिकान ने
इससे और इसके अहल खाना से हज के इंतजाम के नाम पर बड़ी रकम वसूल की थी। मुतासरा शख्स के मुताबिक इन्हें यकीन दिलाया गया था कि ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी और हज का सफ़र तयशुदा तारीख़ों पर मुमकिन होगा। ताम शिकायत कुनिंदे के बकौल अदायगी के बावजूद कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। हज वीज़ा, टिकट या रिहाइश से मुतालिक कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई है। 12 राब्ते के बावजूद ट्रैवल एजेंसी के मालिकान टाल मटोल करते रहे और आखिरकार मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। मुतासरा शहरी ने कहा कि मुलजिमान ने न सिर्फ हज का इंतज़ाम करने में नाकामी ज़ाहिर की बल्कि रकम भी वापस नहीं की, जिससे उन्हें माली नुकसानात के साथ ज़हनी अजियत का भी सामना करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 420 यानी धोखाधही, दफ़ा 406 मुजरिमाना एतमाद शिकनी और दफ़ा 34 मुश्तरी का जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अभी तक किसी गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली है। ताम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द ही मुलजिमान से पूछताछ शुरू की जाएगी। पुलिस इस पहलू का भी जायज़ा ले रही है कि शिकायत कुनिंदे ने इतनी तवील मुद्दत के बाद कार्रवाई की दरख्वास्त क्यों दी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा शहरी ने कई बरस तक रकम वापस लेने की कोशिश की, लेकिन नाकामी के बाद कानूनी रास्ता इख्तियार किया। पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो हज या उम्रा जैसे मजहबी सफ़र के लिए सिर्फ तस्लीम शुदा और मजाज एजेंसियों से ही रुजू करें। ममरा पुलिस के मुताबिक ये मामला मिसाल के तौर पर दूसरे लोगों के लिए एक तनबीह है कि वो गैर तस्दीक शुदा ट्रैवल एजेंसियों पर अंधाधुन एतमाद न करे। तफ्तीशी टीम का कहना है कि शवाहिद और माली लेन देन के रिकॉर्ड की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई तेज़ रफ्तारी से की जाएगी ताकि मुतासरा शख्स को इंसाफ दिलाया जा सके। कौमी राजधानी दिल्ली स्मोक की मोटी तह में गिरफ्तार है। यहाँ हवा का मैार इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रहा है। मंगल को ये शदीद सतह तक पहुँच गया। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक शाम 4 बजे दिल्ली के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया, जो लगातार आलूदगी की बुलंद सतह को जाहिर करता है। बराड़ी में हवा के मैार की सतह 400 यानी संगीन ज़ुमरे में थी, जबकि वज़ीरपुर में 390 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 23 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रिकॉर्ड हुआ। याद रहे कि हवा का मैार 50 से 100 के बीच के ज़ुमरे में बेहतर कहलाता है। इस दौरान दिल्ली के लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है और कई अफराद ने दम घुटने की भी शिकायत की है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ी माहिरीन ने आर्ज़े तनफ़ुस में मुब्तला कमज़ोर फेफड़े वाले अफराद को दिल्ली छोड़ने का मशवरा दिया था। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ियों पे एक और नज़र। जीत के फौरी बाद 14 जनवरी को ख़वातीन के खातों में 30,000 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार में आज शाम थम गया पहले मरहले की तशरीह शोर का सिलसिला। 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगी वोटिंग। मुल्क की 12 रियासतों में आज से SIR का अमल शुरू। अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत। स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। शफाफियत पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में हज पैकेज फ्रॉड का इंकशाफ। 3 ट्रैवल एजेंसी मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टेक्निकी खराबी के बाद एयर इंडिया की दिल्ली बेंगलुरु परवाज की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। तमाम 172 मुसाफिर महफूज। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।